Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous video, we had learned one kind of own capital, that is shares. Now, in there we had learned equity shares and preference shares. Now guys, in today's video, we will learn about the retained earning. Okay, so guys, today we will discuss about the what are the retained earning and what are the determinants of the retained earning. So first guys, we need to understand what is the meaning of retain. मीन्स रिटेन का मतलब क्या होता है. गाइज सिंपली इन सिंपल वर्ड वी कैन से द रिटेन मीन्स टू सेव. रिटेन मीन्स टू सेव और टू कलेक्ट मीन्स जो हम कलेक्ट करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं और सेव करके रखते हैं, दैट इज़ नोन एज द रिटेन. ओके. एंड अर्निंग मीन्स इनकम मीन्स जो हमने बचा के सेव करके अपने इनकम को रखा है, दैट इज़ नोन एज द रिटेन अर्निंग. नाउ स्टूडेंट्स सी व्हाट इज रिटन देयर. Business organization are subject to variation in earning. It will be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. Yes guys, everywhere profit will not be same. It will be changed from everywhere. Business organization ऐसा है कि जो उसमें अर्निंग है वो हर साल सेम नहीं होती. मीन्स इट विल बी वेरिड, वो अलग अलग होगी. मीन्स इट विल बी फ्लक्चुएट, इट विल नॉट बी सेम एट एवरी ईयर. हर साल वो सेम नहीं होने वाली है. ओके. मीन्स एवरीवेयर प्रॉफिट विल नॉट बी सेम, इट विल बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. हर साल वो साल वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी. सो इट्स सब्जेक्ट टू वेरिएशन, दैट्स वाई इट्स सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग. मतलब इनकम में जो वेरिएशन होती रहेंगी, चेंजेस होते रहेंगे. सो it will be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. तो इसके लिए ये एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो क्या करे कि जो भी कंपनी को इनकम होती है, अगर कंपनी को जिस साल प्रॉफिट होता है, वॉट एवर द कंपनी गेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर, उसमें से एक छोटा हिस्सा वो बचा के साइड में रखे. समझ में आ रहा है. मीन्स इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन. व्हेन कंपनी गेट प्रॉफिट, it should keep aside a small part of the profit for the future basis. फ्यूचर बेसिस के लिए क्या करना चाहिए उसको, मतलब एक छोटा सा हिस्सा उसमें से बचा के रखना चाहिए. जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से एक छोटा हिस्सा साइड में रखना चाहिए कंपनी को. ये एक बहुत अच्छा मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट या फिर वाइज डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए. नेक्स्ट, a prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholder. मीन्स जो प्रूडेंट कंपनी होती है, प्रूडेंट मीन्स जो फॉरसाइट कंपनीज होती है, मीन्स जो फ्यूचर के बारे में सोचने वाले, जो फ्यूचर के बारे में दूर की देखती हैं, फ्यूचर देखती हैं, जो फ्यूचर बेसिस कंपनीज होती हैं, दूर तक सोचने वाली, ऐसे फॉरसाइट आगे की सोचने वाली कंपनीज जो होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर. मतलब जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, ये पूरा प्रॉफिट, ये सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं. दे कीप ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज अ रिजर्व. वो क्या करती हैं, एक उसी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा एज अ रिजर्व वो सेव करके साइड में रखती हैं. A part of the profit is returned by company in the form of reserve fund. Means a small part of the earning, जो भी कंपनी ने अर्न किया है, whatever the company earn, उसका एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी कीप असाइड इन द फॉर्म ऑफ अ रिजर्व फंड. कंपनी साइड में रखती है. कौन से रूप में, रिजर्व फंड के रूप में. ओके. दिस रिजर्व आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी. वो जो रिजर्व रखती है कंपनी साइड में बचा के हर साल प्रॉफिट में से निकाल के, दैट रिजर्व इज़ नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग. मीन्स बचा हुआ इनकम या फिर बचा हुआ प्रॉफिट हम लोग बोल सकते, जो हमने सेव करके रखा है वो इनकम, सेव की हुई इनकम या प्रॉफिट. द सम टोटल ऑफ द रिटेन अर्निंग गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर. यस, जो भी हमने रिटेन अर्निंग, हम हर साल जो भी पैसे बचा के सेविंग करके रखते हैं, वो क्या होते हैं, हर साल वो क्या होते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं. साल साल क्या होते हैं, वो कलेक्ट होते जाते हैं. मीन एवरी ईयर टू ईयर कलेक्ट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे सब. ओके. सपोज टेक द एग्जांपल, हमने 2016 में क्या किया, हमें प्रॉफिट हुआ, हमने उसमें से सपोज हमको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हमने उसमें से क्या किया,
1 लाख हमने साइड में रख दिया। फिर 17 में भी हमको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, हमने उसमें से भी क्या किया 1 लाख निकाल के रख दिया। 18 में हमें क्या हो गया, फिर से प्रॉफिट हो गया 12 लाख का, हमने उसमें से 2 लाख निकाल के रख दिए। तो ऐसे हमने कितने लाख सेविंग किए, 4 लाख। मीन्स एवरीवेयर इट गेट द एक्यूमुलेटेड, हर साल वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हुआ, मतलब जमा हुआ, कलेक्ट हुआ। एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा होना, कंबाइन होना, कलेक्ट होना। ओके गाइज, सो जो भी रिटेन अर्निंग हम सेव करके रखते हैं साल ब साल, दैट अर्निंग इट नोन एज द एक्यूमुलेटेड, मतलब उसको क्या होती है, जमा होती रहती है ओवर द ईयर टू ईयर, वो क्या होती है, जमा होती है। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रैदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अब वो जो हमने एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट है, मतलब जो हमारा कलेक्ट किया हुआ प्रॉफिट है, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स उसको फिर से हम यूज़ में ला सकते हैं। अंडरस्टूड? मीन्स री इन्वेस्टिंग मीन्स रिटेन, और अगेन वी कैन फाइनेंस इट, मतलब हम उसको अगेन यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं उस पैसे से और पैसा बना सकते हैं। वी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मतलब जो एक्यूमुलेटेड हमारा जमा किया हुआ जो कलेक्टेड प्रॉफिट है, हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। इसके अलावा कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ डिविडेंड, मतलब अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड के रूप में देने से अच्छा है कि हम उसे क्या करें, जमा किए हुए पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। ओके गाइज, नाउ द प्रोसेस ऑफ accumulating corporate profit and their utilization in business is called a retain earning। अब रिटेन अर्निंग मीन्स कि कंपनी जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब जो भी उसका प्रोसीजर है, उस प्रॉफिट को कलेक्ट करने के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कलेक्ट करने के प्रोसीजर को और उसके यूटिलाइजेशन को, उसको यूज़ करना। पहले कंपनी के जो भी साल में जो भी प्रॉफिट आते हैं, उसके एक छोटे से हिस्से को बचा के रखना और एक्यूमुलेट करना, और उसके बाद फिर इसको यूज़ करना फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए उसे यूज़ करना। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द रिटेन अर्निंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिटेन अर्निंग। ओके, मतलब इन सिंपल वर्ड बात करें कि जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी के, उसके एक हिस्से को जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता एज ए डिविडेंड, ओके, वो कंपनी द्वारा क्या होता है, सेव किया जाता है, रिटेन किया जाता है। किस रूप में, रिजर्व फंड के रूप में। मतलब वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, इन सिंपल वर्ड्स अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड इज रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ रिजर्व फंड। मीन्स कंपनी के नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, उसे कंपनी रिटेन करके रखती है। मीन्स उसे कंपनी सेव करके रखती है रिजर्व फंड के रूप में, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्व फंड। अंडरस्टूड? द कंपनी कन्वर्ट इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, अपने उस रिजर्व को बोनस शेयर के रूप में क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ द बोनस शेयर इट इश्यूज टू द इक्विटी शेयर होल्डर। वो अपने इस रिजर्व को, जो भी फंड उसने बचा कर रखा है, वो उस रिजर्व के थ्रू इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करती है एंड इट कैपिटलाइज इट प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है, मीन्स कैपिटल के रूप में यूज़ करती है। एंड दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। मीन्स वो जो प्रॉफिट उसने कैपिटलाइज किया है कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर, जो रिजर्व उसके पास था, उसने उसे एज अ बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट किसको इशू कर दिए, परमानेंट कैपिटल को, मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल को। अब उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसे उसने इशू कर दिए। कैसे किए, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। मतलब कंपनी ने क्या किया, सेल्फ फाइनेंस किया, खुद का पैसा लगाया। ओके, खुद का पैसा लगाया इन बोनस इशू। Now guys, the bonus share issued free of cost to the existing equity shareholder out of the return earning। yes, कंपनी ने क्या किया, जो भी इसका रिटर्न अर्निंग थी, जो भी इसकी रिजर्व थी, जो भी उसकी अर्निंग थी, उसमें से ही बोनस शेयर इशू किया। किसे किया, जो उसके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर थे। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट किया, मतलब उन जो भी शेयर होल्डर थे उनसे पैसे नहीं लिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू किए। ओके,
Now, the management can convert return earning into permanent share capital by issuing bonus share. Yes, मैनेजमेंट ने क्या किया, जो भी रिटर्न अर्निंग थी उससे एज अ बोनस शेयर्स परमानेंट कैपिटल के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को इशू कर दिया. मीन्स इट बिकम द कैपिटल ऑफ द कंपनी. मतलब वो कैपिटलाइज हो गया. अब तो क्या बन गया, इट बिकम द कैपिटल ऑफ द कंपनी. ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. मतलब इट इज़ अ इंटरनल सोर्स. इट इज़ अ इंटरनल सोर्स ऑफ रेजिंग अ लॉन्ग टर्म फॉर द कैपिटल. कैपिटल का क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म है. इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग से क्या किया, बोनस शेयर इशू किया. एंड बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया. बोनस शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए. मीन्स डेफिनेटली वो इक्विटी शेयर्स हैं. मीन्स वो क्या बन गए, इट बिकम द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो कंपनी ने क्या किया, रिटेन अर्निंग को कैपिटलाइज किया. मतलब उसने अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया. अंडरस्टूड. उसने अपनी कंपनी को क्या किया, अपने प्रॉफिट को क्या किया, कैपिटलाइज किया. एंड इट बिकम द लॉन्ग टर्म कैपिटल. और वो फाइनली क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल बन गया. सो रिटेन अर्निंग इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल. इट इज़ द सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस. बहुत ही सिंपल मेथड है क्या करने का, फाइनेंस रेज करने का. कि हर साल कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के साइड में रखना और बाद में उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना. मतलब उससे कुछ भी कर सकते हैं. अगर बिजनेस कंपनी एक्सपांड हो रही है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं. कोई किसी नए प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं. ओके, इट इज़ यूज बाय द इस्टेब्लिश कंपनी. मतलब ये जो पॉपुलर कंपनी रहेंगी, जो इनका मतलब जिनका नाम है, जो मार्केट में फेमस है, विच कंपनी हैज़ द गुडविल इन द मार्केट, दैट कंपनी यूज दिस टाइप्स ऑफ फंड. कंपनी इस तरह के फंड को यूज़ कर सकती है. कैसे, क्योंकि अगर पुरानी कंपनी से पॉपुलर है, उस कंपनी का गुडविल है मार्केट में, तो क्या करें, तो क्या होएगा कि वही कंपनी मार्केट में प्रॉफिट अर्न करेगी. ओके, अब जो नई कंपनी रहेगी उसका उतना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से रिटर्न सेव करके रखेगी. बट जो पुरानी कंपनीज है, जिनका जो पॉपुलर कंपनीज है, उनके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. एंड ही कैन सेव द रिटर्न. वो क्या कर सकते हैं, साइड में रिटर्न सेव करके रख सकते हैं. नाउ इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. एज आई टोल्ड यू, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये भी एक तरह का इंटरनल सोर्स है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. ओके, नाउ गाइस, दे हैज़ द सम डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट द रिटर्न अर्निंग. मतलब दे हैज़ द सम डिसीजन विच डिसाइड द रिटर्न अर्निंग को डिसाइड करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं दैट वी हैव टू सी अहेड. ओके, मीन्स दे हैव द सम फैक्टर विच अफेक्ट द रिटर्न अर्निंग, विच इन्फ्लुएंस द रिटर्न अर्निंग. जो रिटर्न अर्निंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, नाउ वेरी फर्स्ट इज द टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी. यस गाइस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रिटर्न अर्निंग. इसी से निश्चय होता है कि रिटर्न अर्निंग कितनी होगी कंपनी की. बिकॉज इफ दे हैज़ द मोर अर्निंग इन द कंपनी, अगर कंपनी को ज़्यादा अर्निंग हो रही है, so definitely the return earning will be more. But if there has no income in the company or less income in the company, so there has no return earning, or we can say the less return earning will be there. Okay, now see what is written. If there is ample profit, company can save and retain some part of profit. ओके, अगर बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, सो द कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट. तो कंपनी क्या करेगी, उसका कुछ हिस्सा क्या करेगी, सेव करेगी और एज अ मतलब रिटर्न करके रखेगी. उस प्रॉफिट के थोड़े हिस्से को रिटर्न करके रखेगी अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो. बट इफ़ देयर हैज़ नो प्रॉफिट, मतलब ऑन द अदर हैंड देयर हैज़ नो प्रॉफिट, सो कंपनी विल नॉट सेव द मनी एंड देयर आफ्टर इट विल नॉट रिटेन दी प्रॉफिट. प्रॉफिट को रिटर्न करके नहीं रख पाएगी. मोर द अर्निंग, अ कंपनी कैन सेव मोर. ज़्यादा अर्निंग हुई तो डेफिनेटली कंपनी कैन सेव मोर. ओके, और अर्निंग कम हुआ सो कंपनी कैन नॉट सेव मोर, मीन्स कंपनी कैन नॉट रिटर्न दी प्रॉफिट. ना अनदर paragraph is there. Attitude of top management also determine the amount of return. Yes, management also determine. जो attitude of the top management will decide कि how they have to manage,
हाउ दे हैव टू डिसाइड कि पैसे कहाँ पे कैसे यूज़ करने, मीन्स वॉट एवर द फंड्स कलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर द फंड अर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फंड ऑर्गेनाइजेशन अर्न करी, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, शेयर होल्डर को कितने पैसे कंपनी में रिटेन करके रखने हैं. सो दिस ऑल थिंग डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो भी डिटरमाइन करता है कि कंपनी में रिटेन अर्निंग कितना होगा कितना नहीं. ओके अगर अभी मैनेजमेंट ने बोल दिया कि नहीं ठीक है, हम कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी. तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया तो कंपनी में पैसा बचेगा ही नहीं. सो देयर हैज़ नो एनी रिटर्न्स, कोई भी रिटर्न्स नहीं रहेगा. जब कंपनी में कोई सेविंग नहीं होगी तो रिटर्न कहाँ से होगी. ओके सो द मैनेजमेंट एटीट्यूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रिटर्न अर्निंग, डिसीजन ऑन द रिटर्न अर्निंग. Now the second point is the taxation policy. Yes, this is also one of the main important factor which affect the return earning. Guys, if the government levied any strict taxation policy, so the company have to pay the tax. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैव टू बी पे द टैक्स, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. और इफ द कंपनी हैव टू पे द हाई टैक्सेस, so there has no remain fund in the company, means the company has no more profit remain in the company में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बचेगा. if there has no profit, so there has no return earning. कंपनी में प्रॉफिट नहीं रहेगा तो कोई रिटर्न अर्निंग नहीं रहेगी. जैसे कि अगर जो गवर्नमेंट ने अगर अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को बढ़ा दिया, ज़्यादा टैक्स बनने कंपनी को, बहुत ऐसे भी गवर्नमेंट की बहुत सारी टैक्स पॉलिसी है, सेल्स टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स है, और क्या है, जीएसटी है, बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं. ओके अभी ये सारे टैक्स भरते भरते कंपनी क्या हो जाएगी, बहुत सारे पैसे कंपनी को वेस्ट करने पड़ते हैं एज ए टैक्स के रूप में. बहुत सारे पैसे देती कंपनी बाहर चले आते हैं. तो ज़्यादा टैक्सेस जाएंगे तो ज़्यादा एक्सपेंस होगा, ज़्यादा एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा, कंपनी में पैसा नहीं बचेगा, कंपनी में प्रॉफिट नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो सेविंग नहीं होगा, सेविंग नहीं होगा तो रिटर्न कहाँ से होने वाला है. ओके so the taxation policy of government is also an important determinant of the corporate saving. means every government impose the some kinds of the tax. हर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ न कुछ किसी न किसी तरह का क्या करती है, टैक्स लगाती है. इफ़ टैक्स इंक्रीजेज सो रिटर्न विल डाउन. अगर टैक्स बढ़ेगा तो सेविंग विल डाउन, मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी कम होएगा. मतलब अगर टैक्स इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी तो रिटर्न भी कम हो जाएगा. मीन्स कंपनी विल नॉट रिटर्न मोर. ओके इफ़ द टैक्स लेविड एट आर हाई रेट, मीन्स जो टैक्सेस है, अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा दिया हाई रेट पे, ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़े, सो द कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट. मतलब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट सेव नहीं कर पाएगी इन फॉर्म ऑफ द रिजर्व. ओके सो इट आल्सो इन्फ्लुएंस द return earning. Now third point is the dividend policy. It is a policy of the board of directors in regard to distribution of profit. Yes, the dividend policy is determined by the board of directors. How much profit distributed among the shareholder as a dividend, it is determined by the board of directors. Means अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर वो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी यूज़ करते हैं, मतलब कम डिविडेंड प्रोवाइड करने वाले, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कोई पॉलिसी अगर वो यूज़ करते हैं, तो देयर विल बी गुड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ज़्यादा एक्यूमुलेटेड, ज़्यादा कलेक्टेड प्रॉफिट बचेगा कंपनी में. एंड देन देयर विल बी मोर रिटर्न अर्निंग. क्या होगा, कंपनी में ज़्यादा रिटर्न अर्निंग होगा. बट अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करो, शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड है डिविडेंड देते जाओ, हाई रेट पे डिविडेंड देते जाओ. तो अगर कंपनी ऐसा करती है, सो देयर हैज़ नो प्रॉफिट विल लेफ्ट और रिमेन इन द कंपनी, देन देयर विल नॉट बी एनी सच मोर अर्निंग. कोई भी ज़्यादा अर्निंग नहीं बचेगी, कोई ज़्यादा भी रिटर्न नहीं होगा. ओके बट ये पॉलिसी क्या है, इट आल्सो अफेक्ट द शेयर होल्डर एज दे गेट डिविडेंड एट अ लोअर. लेकिन अगर बोर्ड डायरेक्टर कंजर्वेटिव पॉलिसी यूज़ करते हैं डिविडेंड पॉलिसी, तो रिटर्न
कंपनी में पैसा तो बचेगा, प्रॉफिट तो बचेगा, बट इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स जो है उनको अफेक्ट गिरेगा। अगर उनको कम डिविडेंड मिलेगा या फिर डिविडेंड अगर लोअर रेट में मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे ही नहीं, मीन्स वो कंपनी के शेयर्स परचेस ही नहीं करेंगे। बिकॉज कंपनी अगर डिविडेंड लो रेट में देगी तो कोई भी शेयर होल्डर्स, पब्लिक क्या करेगी, अपने कंपनी के शेयर्स परचेस ही नहीं करेगी। ओके, क्योंकि अगर अब कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तभी तो कंपनी के शेयर परचेस किए जाते हैं। अगर कंपनी लो डिविडेंड देगी या फिर डिविडेंड देगी ही नहीं तो शेयर, जो भी शेयर होल्डर रहेगा, जो भी पब्लिक रहेगी, मेंबर्स, वो क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स परचेस नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, मतलब कंपनी विल सफ़र द लॉस। सो here the company has to make a proper balance in between the dividend and retained earning। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक प्रॉपर बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड भी देना है और रिटर्न अर्निंग भी करनी है। मीन्स दे हैव टू सेव द मनी, दे हैव टू सेव द पार्ट ऑफ द मनी ऑफ द प्रॉफिट। ओके, now fourth point is the government control। yes, here the company have to work according to the government। every company have to perform or conduct the business according to the government। गवर्नमेंट बॉडीज़ बहुत यहाँ पर होती है, गवर्नमेंट बहुत अफेक्ट करती है कंपनीज़ को। मीन्स एवरी कंपनी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू ही चलती है, सारी कंपनियाँ एक्ट के थ्रू ही चलती हैं। कोई भी पार्टनरशिप होने दो, जॉइंट स्टॉक होने दो, और ये एक्सेप्ट सोल ट्रेडिंग, हाँ सोल ट्रेडिंग में गवर्नमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके भी कुछ, उसको भी रूल्स लेकर फॉलो करते हैं, बट उतना नहीं, ठीक है। बट जॉइंट हिंदू हो गई और पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट स्टॉक हो गई, सो ऑल कंपनी हैव टू फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ओके, दे हैव टू परफॉर्म बाय द एक्ट। ना गवर्नमेंट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट क्या एक रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब वो क्या करती है, कंट्री को चलाती है। कंट्री को चलाने के लिए दे हैज़ अ सम रेगुलेशन, दे हैज़ अ सम रूल्स, दे हैज़ अ सम लॉ टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री और द कंपनी। नाउ इट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनी वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन। अभी यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कंपनी क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। मीन्स कंपनी हैव टू परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। ओके, मीन्स अभी कैसा, अगर गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलेगी कंपनी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब बैन भी लगा सकती है कंपनी को, मतलब कंपनी को ब्लॉक कर सकती है, बैन कर सकती है। ओके, मीन्स कंपनीज वर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। जैसे इससे भी क्या होता है, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा, कंपनी का कंपनी का बहुत सारा गवर्नमेंट कंट्रोल है, कंपनी कुछ भी करती है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, तो इससे भी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी को लॉस होता है, इससे भी कंपनी अफेक्ट होती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया है। ओके, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स इंप्रूव कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। सो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैव टू पे द मोर टैक्स, कंपनी को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अब ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया कंपनी के लिए, अब एक्सपेंस बढ़ गया मीन्स इनकम कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम हुआ सो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी एनी रिटर्न, फिर कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाएगी, कोई भी रिजर्व नहीं रख पाएगी कंपनी। ओके, सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द factor which affect the retained earning. Now company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government। कंपनी को भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर उसके बोलते हैं ना, उसके अगेंस्ट जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक कंपनी पे बैन लगा सकती है या फिर कुछ चार्ज पेनल्टी मार सकती है। तो इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस ही होने वाला है, एक्सपेंस बढ़ने वाला है। सो इस तरह से क्या होता है, ये भी एक पॉइंट है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। नाउ दीज आर दी टोटल 4 डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। नाउ गाइज, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द सोर्स ऑफ द बोरोड कैपिटल। ओके, बाय।